स्टूडेंट देखिए, हम आपको टीच करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें दिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम आपको ये टीच करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं फार्द हैं उनके लिए क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सी हियर फर्स्ट अलाउ स्ट्रक्चर। तो इसमें स्ट्रक्चर ये मान लेते हैं कि इसमें सबसे पहले यू विल राइट योर सब्जेक्ट एंड जस्ट विल हैव। क्या विल हैव, ये आपका विल या ऐसे कर दीजिए शैल प्लस हैव हो जाएगा। ठीक, विल ओब्लिक शैल प्लस हैव प्लस B3 इसमें इस्तेमाल करते हैं प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस ये आपका अदर बढ़ जाएगा। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा शैल का प्रयोग जो है हम आई के साथ और वी के साथ, और विल का प्रयोग जो है किसके साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ। अदर सब्जेक्ट का मीन्स ये हुआ कि आई वी को छोड़कर के बाकी हमारे जितने भी सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उनके साथ विल और आई वी के साथ शैल, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक, इसके बारे में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी और फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी हमने मेंशन कर दिया है यही रूल। ठीक है, विल शैल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको हम अफर्मेटिव के लिए कुछ बता रहे एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो कोई सा भी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल यू कैन अकॉर्डिंग टू चॉइस राइट हियर। तो जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया आई। ठीक, अब सब्जेक्ट आई हो गया। अभी देखेंगे कि विल आएगा या शैल आएगा। तो देखिए हमने ऊपर लिखा आई के साथ और किसके साथ, वी के साथ शैल। तो यू विल राइट हियर शैल। ठीक, उसके बाद आपको हैव लिखना है, हैव करेंगे। फिर आपका B3 चाहिए। तो B3 इसमें जो दिया गया है कोई सा भी वर्ब कर दिया आपने तो हमने कर दिया और गॉन। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू आपने कर दिया स्कूल, और अदर वर्ड चाहिए तो अदर वर्ड के लिए आप कोई सा लिख सकते हैं और बाई बस। ठीक है, बाई बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। ठीक, अगला देखिए सब्जेक्ट चाहिए तो आप लिखेंगे वी के साथ भी आप शैल का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट हैव लिखना है तो हैव आपने कर दिया, और इसके बाद B3 तो मान लीजिए हमने कर दिया रीड। ऑब्जेक्ट चाहिए तो अ बुक आपने कर दिया, और अदर वर्ड चाहिए तो एट होम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आप ये देख रहे हैं अफर्मेटिव। अगर आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया तो निगेटिव आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है। तो जैसे इसी को मान लीजिए निगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, आई शैल, और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ नॉट लगा देंगे, नॉट हैव और गॉन टू स्कूल, तो आपका निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव करना है तो वी शैल के बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है ना, तो ये आसानी से बना पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको नेगेटिव बन गया वाले अफर्मेटिव का। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखिए अगर हम चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव में नोट करें तो आपको विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले कर देना है। ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं इंट्रोगेटिव का। ठीक है, इंट्रोगेटिव का जैसे आपको विल शैल को सबसे पहले करना है तो आप क्या कर देंगे, विल। ठीक है, अब उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए तो आपने सी कर दिया, फिर हैव लिखना है तो आपने हैव कर दिया, और उसके बाद आपने कर दिया रीड, और उसके बाद अभी चाहिए तो आप कॉमिक्स कर सकते हैं, कॉमिक्स। ठीक, और अदर वर्ड्स तो एट हम होम कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो देखिए आप विल जो है सब्जेक्ट से पहले लगा दिए हैं और सब्जेक्ट के बाद हैव लगा दिए, इंट्रोगेटिव बन गया।
अगर आप चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में मेंशन करें, नोट करें, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। कैसे करेंगे देखिए आप, जैसे आपने लिखा सेल में ले लीजिए सेल, तो आपने नोट कर दिया सेल, तो सेल किसके साथ, या तो आई हो अभी, तो हम चलिए वी कर देते हैं, हैव लगाना होगा, यू लाइक आल्सो हियर हैव, जस्ट आफ्टर B3, तो हमने कर दिया रन, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में आपको लिखना है क्या चीज, कोई सा भी, एट हमने कर दिया, और फील्ड FI, यहाँ पे इन हो जाएगा, इन द फील्ड आता है, ठीक, इन द फील्ड FIELD फील्ड हो जाएगा, और उसके बाद अदरवाइज तो नियर कर सकते हैं, क्या चीज, माई हाउस, माई हाउस, ऐसे कर दीजिए, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वी लिखा हुआ तो यहाँ पे और भी लगाया जा सकता है, चलिए मैं और ही कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, आवर हाउस। तो देखिए आपका इंट्रोगेटिव हो गया। एक इंट्रोगेटिव निगेटिव ले लीजिए, तो जैसे आपने नोट किया 5, फिर आपने नोट कर दिया सैड, उसके बाद आपने कर दिया आई, फिर हैव कर दिया। लेकिन मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना होगा, उसके बाद हैव करेंगे शैल, और उसके बाद में आई नॉट हैव रीड, और आप यहां कर सकते हैं और दिस बुक। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव नोट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कोई भी अगर अफर्मेटिव आपको स्ट्रक्चर मालूम हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो आप नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव को बहुत इजीली कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए। थैंक यू।